नित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तः कौमुदीयं विरचिते। श्री गुरु श्रीभ्यो नमः। हम लोग ज्ञो विदर्थस्य करणे इस सूत्र का अध्ययन करेंगे। सूत्र में 3 पद हैं। पहला पद है ज्ञः, ये षष्ठी के एक वचन का रूप। यहाँ पर ज्ञा अवबोधने धातु है। अवबोधने, तो ज्ञा अवबोधने धातु से जब षष्ठी विभक्ति लाते हैं ज्ञा इससे, तो रूप बनता है ज्ञः, तो षष्ठी का रूप है। लेकिन यहाँ पर और दूसरा पद है, देखिए अविदर्थस्य, ये भी षष्ठी के एक वचन का रूप है। और कर्णे, यह सप्तमी के एक वचन का रूप है। तो त्रिपदात्मक सूत्र है ज्ञो विदर्थस्य करणे। ज्ञः मतलब ज्ञा धातु हो। ज्ञः इस षष्ठी का है, तो इसका अर्थ है ज्ञा धातु हो। उस ज्ञा धातु को कैसे होनी चाहिए? तो धातु पाठ के अनुसार तो ज्ञा धातु का अर्थ क्या है? अवबोधनम, ज्ञा अवबोधने, ऐसा धातु पाठ। लेकिन किंतु यहाँ पर जो ज्ञः लिखा है उसके द्वारा ज्ञा धातु तो लेना है, किंतु वह ज्ञा धातु अवबोधनार्थक नहीं लेना है, ज्ञानार्थक नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि उसका विशेषण है अविदर्थस्य। यह अविदर्थस्य ज्ञः का विशेषण है, ज्ञा धातु का विशेषण है। क्या मतलब है? तो विद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। विद का अर्थ क्या है? विद मतलब होता है ज्ञान। तो ज्ञान जिसका अर्थ हो उसको कहते हैं विदर्थ, हैं? विद ज्ञानम, ठीक है ना? विद ज्ञानम अर्थः यस्य, विद ज्ञानम, विद का ही अर्थ है ज्ञानम, अर्थः यस्य, विद ज्ञानम अर्थः यस्य सा विदर्थः। और न विदर्थः इति अविदर्थः तस्य अविदर्थस्य, मतलब ज्ञान से भिन्न अर्थ वाली धातु होना चाहिए। विदर्थ शब्द का अर्थ है, विदर्थ का मतलब है ज्ञानार्थक, और अविदर्थ का मतलब क्या है? अज्ञानार्थक। तो ज्ञान अर्थ में नहीं होना चाहिए, ज्ञान से भिन्न अर्थ में होना चाहिए। तो यहाँ पर ज्ञा धातु का अर्थ क्या लेना है? तो इस सूत्र में ज्ञा धातु का अर्थ लेना है प्रवृत्ति। क्या अर्थ लेना है? ये प्रवृत्ति ज्ञान नहीं है ना, ज्ञान से भिन्न अर्थ। तो ज्ञा धातु यद्यपि अवबोधनार्थक है, किंतु अविदर्थस्य यह विशेषण ज्ञा धातु के लिए दिया गया है कि अविदर्थक मतलब अज्ञानार्थक। तो अविदर्थस्य का अर्थ है अज्ञानार्थकस्य ज्ञा धातु हो। तो अज्ञानार्थक तो कौन सा है? प्रवृत्ति रूपी अर्थ यहाँ लेना है। ये बात उदाहरण से एकदम स्पष्ट होगी। तो अभी सूत्र का अर्थ क्या हो रहा है? तो अविदर्थस्य मतलब अज्ञानार्थकस्य ज्ञा धातु हो यत् करणम, ठीक है ना? कि अविदर्थक मतलब अज्ञानार्थक जो ज्ञा धातु, उस ज्ञा धातु का जो करण, धातु का करण कैसे होगा? तो तात्पर्य है कि ज्ञा धातु उपस्थाप्य जो क्रिया, जो भी अर्थ निकल रहा है जैसे प्रवृत्ति रूपी, उस प्रवृत्ति के प्रति जो करण होगा, उस करण से, करणवाचक शब्द से कौन विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। इसमें षष्ठी का संबंध, सूत्र है षष्ठी से। क्या सूत्र है? षष्ठी से। तो षष्ठी से सूत्र के द्वारा क्या होता है? षष्ठी की अनुवृत्ति होती है और से का भी इसमें संबंध होता है। तो शेष शब्द का अर्थ क्या है? इस शेष का अर्थ होता है संबंध। क्या अर्थ होता है? संबंध। शेष शब्द का अर्थ है संबंध। तो करण तो है, वह है अज्ञानार्थक जो ज्ञा धातु, ज्ञा धातु से उपस्थाप्य जो क्रिया, प्रवृत्ति रूपी क्रिया, उस क्रिया के प्रति जो करण हो, उस करण की करणत्वेन विवक्षा ना हो, अपितु शेषत्वेन अर्थात संबंधत्वेन विवक्षा हो, तभी इस सूत्र के द्वारा उस करणवाचक शब्द से षष्ठी विभक्ति होती है। तो अर्थ एक बार पुनः ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है सूत्र? कि अविदर्थस्य ज्ञः मतलब अज्ञानार्थकस्य
ज्ञा धातु, इसलिए ग्रंथकार ने लिखा जानीते हैं, ये लिखा जानाते है अज्ञानार्थस्य, जानाते क्योंकि ज्ञा धातु का जानाति रूप बनता है और इक्स तिपौ धातु निर्देशे नियम है, इसलिए उन्होंने ग्रंथकार ने क्या कर दिया, जानाति बनाने के बाद फिर जानाते। तो मतलब अज्ञानार्थकस्य ज्ञा धातु हो, अज्ञानार्थक मतलब ज्ञान भिन्नार्थक जो ज्ञा धातु, ज्ञा धातु उपस्थाप्य जो क्रिया, उस क्रिया के प्रति जो करण है, उस करण की करणत्वेन यदि विवक्षा न रहे अपितु शेषत्वेन विवक्षा हो, संबंध के रूप में कहने की इच्छा हो, तब तो करणवाचक शब्द से क्या होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। अर्थ एकदम स्पष्ट है। उदाहरण देखो, उदाहरण दिया है सर्पिषो ज्ञानम, सर्पिषो ज्ञानम ऐसा लिखा। यहाँ ज्ञानम शब्द का अर्थ क्या है, प्रवृत्ति, क्योंकि ज्ञा धातु जो है ज्ञानार्थक नहीं है, यह तो ज्ञा धातु क्या है, प्रवृत्ति अर्थक है, तो प्रवृत्ति को कहता है। तो सर्पिषो ज्ञानम का अभिप्राय क्या है कि सर्पिस के द्वारा जो है उसकी क्या हुई, किसी कार्य में प्रवृत्ति हुई। तो प्रवृत्ति के प्रति सर्पिस क्या है, ये करण है अर्थात साधन है। क्या है, साधन। कर्ण मतलब साधक नहीं, साधकतम है, साधक कर देना, ये साधकतम, कर्ण मतलब साधकतम है सर्पिस, अतः ये करण हो गया। और सर्पिस रूपी करण की करणत्वेन विवक्षा ना होने पर, शेषत्वेन विवक्षा करने पर प्रकृत सूत्र के द्वारा षष्ठी हो जाता है सर्पिस शब्द से, तो सर्पिषः ज्ञान। अगर ये न समझ में आ रहा हो सर्पि ही कैसे करण है, तो उसके लिए कहानी सुन लीजिए कि कोई एक जगह भोजन हो रहा है और उस भोजन में सीमित लोगों को बुलाया गया है कि 50 लोग ही आना है। अब एक व्यक्ति था, उसको नहीं बुलाया गया था और दक्षिणा अधिक थी, तो सोचा कि भाई हम भी पहुंच जाएं तो 5-6 हजार रुपये कुछ जो मिल जाएगा। तो इस भावना से वो सोचा कुछ उपाय किया जाए। तो गेट में ही चेक हो रहा था कि पर्ची इसके पास है कि नहीं है, जिसके पास पर्ची थी उसी को जाना। तो उसने क्या किया, 1000 रुपये का घी खरीदा। सोचा 1000 खर्चा करेंगे तो 5000 तो मिलेगा, तो उसमें 4000 प्रॉफिट होगा। तो 1000 का घी खरीदा और वो जो है कुर्ता उर्ता सब खोल करके उत्तरी ओढ़ करके पूछा, अरे साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, क्या है एकदम रास्ता दो, कढ़ाई का घी खत्म हो गया है। तो जो सोचे कि रसोईया होगा तो उसको अंदर जो है जाने दिए, तो पर्याप्त भोजन किया और जो है दक्षिणा भी लिया। तो उसकी भोजन में जो प्रवृत्ति हुई किसके कारण हो पाई, ये सर्पिस के कारण हो पाई। सर्पिस मतलब होता है घृत, तो घृत के कारण ही उसकी प्रवृत्ति हुई। तो यहाँ पर क्या है, प्रवृत्ति में साधन कौन है, सर्पिस। भोजन में अगर उसकी प्रवृत्ति हुई तो प्रवृत्ति में साधन, यहाँ ज्ञा धातु क्या है, ज्ञान से भिन्न प्रवृत्ति अर्थक है। तो अज्ञान मतलब ज्ञान से भिन्न जो प्रवृत्ति रूपी अर्थ है, उस अर्थ में विद्यमान ज्ञा धातु है। तदुपस्थाप्य जो प्रवृत्ति रूपी क्रिया, भोजन प्रवृत्ति जैसे हमने बताया, तो प्रवृत्ति रूपी क्रिया के प्रति करण क्या है, सर्पिस है, साधक हो गया उसको, तो सर्पिस करण है। उस करण की कारणत्वेन विवक्षा ना होने पर शेषत्वेन विवक्षा करके प्रकृत सूत्र के द्वारा क्या हो गई, षष्ठी विभक्ति हो गई। ठीक है ना। यहाँ जो है जो विदर्थस्य करणे सूत्र के द्वारा षष्ठी विभक्ति हो गई। अब यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि सर्पिसो, ये जो बताया गया सर्पिसो ज्ञानम है ना, ठीक। तो ये सर्पिसो ज्ञानम ऐसा जो उदाहरण दिया है, तो यहाँ शेषत्वेन विवक्षा है सर्पि की। तो अगर शेषत्वेन संबंधत्वेन विवक्षा है तब तो किस सूत्र से षष्ठी हो जाएगी, ये जो सूत्र है षष्ठी है, अलग से ये सूत्र क्या है, षष्ठी से। तो षष्ठी से ही शेषत्व की विवक्षा होने पर क्या हो जाएगी, सर्पिशो ज्ञानम। तो सर्पिशो ज्ञानम में जो है षष्ठी विभक्ति सिद्ध हो जाएगी। उसके लिए अलग से सूत्र बनाने की क्या जरूरत है, तो उसका उत्तर यह है कि एक जो है नियम है, प्रतिपद विधाना षष्ठी न समस्यते, ये याद कर लेना चाहिए। प्रतिपद विधाना षष्ठी
न समस्यते। ये नियम है कि प्रतिपद विधाना षष्ठी न समस्यते। तो शेष षष्ठी मतलब षष्ठी से जब षष्ठी समास होता है तब तो वहां पर नहीं, षष्ठी से सूत्र के द्वारा जब षष्ठी आती है तो उस शेष षष्ठी का तो समास होता है, लेकिन फिर शेष में ही हो रही है कर्णत्व, इसमें कर्ण है, कहीं पर आगे कर्म आएगा, कहीं अधिकरण आएगा। तो कर्म कर्ण अधिकरण आदि की यदि तत्तद रूपेण विवक्षा ना करके शेषत्वेन विवक्षा करके अलग अलग सूत्रों से षष्ठी का विधान करते हैं तो उसका फल क्या है कि समासाभाव न समस्यते कहा ना, तो समास का अभाव करना ही फल है। यहाँ सर्पिशो ज्ञानम ऐसा है, अब इसको आप चाहें सर्पिशो ज्ञानम में सर्पी ज्ञानम बन जाए हैं, समास हो जाए तो समास नहीं होगा, क्योंकि इन सूत्रों यहाँ से आरंभ करके जो विदर्थस्य करने से लेकर के आगे लगभग 8-9 सूत्रों तक हैं, 7 या 8 सूत्र तक, तो 8 सूत्रों तक जो षष्ठी विधान हो रहा है वह सब कर्ण अधिकरण आदि की शेषत्वेन विवक्षा करके हो रहा है, और सब जगह षष्ठी से सूत्र के द्वारा ही षष्ठी सिद्ध है। पुनः विधान क्यों किया गया, तो समासा भाव का संपादन, उसको प्रतिपद विधाना षष्ठी कहते हैं। इन सूत्रों के द्वारा होने वाली जो षष्ठी है वह प्रतिपद विधाना षष्ठी है, और वो किस लिए किया गया है, समासा भाव का संपादन करने के लिए कि वहां समास ना हो। अगर यहाँ इस सूत्र से षष्ठी ना करके सामान्य सूत्र से किए होते षष्ठी से तब तो समास हो जाता। ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने जो विदर्थस्य करने सूत्र का अध्ययन किया। आगे क्या सूत्र है, अधिगर्थदयेषां कर्मणि, अधिगर्थदयेषां कर्मणि, ऐसा है अधिगर्थदयेषां कर्मणि। देखिए अब हम लोग सूत्र पढ़ेंगे अधिगर्थदयेषां कर्मणि। सूत्र में 2 पद है। अधिगर्थदयेषां ये षष्ठी के बहुवचन का रूप है, और कर्मणि ये सप्तमी के एक वचन का रूप है। तो द्विपदात्मक सूत्र है अधिगर्थदयेषां कर्मणि। अधिगर्थदयेषां ये जो षष्ठ्यंत है इसमें 3 धातुओं का उल्लेख किया गया है। एक तो अधिगर्थ पद से किया गया है, इसके बाद दूसरा दय शब्द से किया गया है, और ये तीसरा ईस शब्द से किया गया है। तो यहाँ 3 धातु हैं। अधिगर्थ पहले देखिए इसका क्या मतलब है, तो यहाँ अधि पूर्वक इक धातु है। क्या धातु है, यहाँ इक स्मरणे धातु। क्या धातु, इक स्मरणे, तो इक स्मरणे धातु है, ठीक है ना, इगर्थ। लेकिन साथ में क्या जोड़ दिया है, अधि जोड़ दिया। केवल इगर्थ कह सकते थे, इगर्थ दयेषां कर्मणि, इक ही तो है, अधि अलग से जुड़ा है, तो इगर्थ दयेषां कर्मणि ऐसे कहा जा सकता था। अथवा इक का अर्थ क्या है, स्मरण। इक का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर 2 प्रकार से कहा जा सकता था अधि को छोड़ करके, या तो इगर्थ दयेषां कर्मणि कहें, अथवा स्मृत्यर्थ दयेषां कर्मणि, क्योंकि उसका अर्थ स्मृति ही है, तो स्मृत्यर्थ दयेषां कर्मणि ऐसा भी कह सकते थे। ग्रंथकार ने अधि क्यों जोड़ा, अलग से अधि जोड़ा है कि नहीं, अधि को जोड़ करके सूत्रकार ने एक नियम बताया। क्या नियम बताया, तो अधि को जोड़ करके यहाँ पर ग्रंथकार सूत्रकार एक नियम बतलाना चाहते हैं कि जो ये जो है क्या नाम से इक धातु है, और एक धातु है इंग अध्ययने। क्या धातु है, ने, ठीक है ना, ये 2 धातु, इक स्मरणे और इंग अध्ययने, ये दोनों धातु कभी भी क्या करती हैं, अधि को नहीं छोड़ती। मतलब अधि के साथ ही जब भी इक धातु का प्रयोग करना होगा तो अधि पूर्वक ही करना होगा, इंग धातु का प्रयोग करना है तो अधि के साथ ही करना है, बिना अधि के जो है प्रयोग नहीं करना है। तो ये जो है अधि ग्रहण करके बता रहे, नहीं तो इगर्थदयेषां भी कह सकते थे। अधि लिख करके ज्ञापन किया, क्या ज्ञापन किया, तो ये समझ गए। उसके लिए पंक्ति है कि
न व्यभिचरता है ये। तो इंग इकौ, देखिए यहाँ ऐसा, इंग इकौ अध्युपसर्गम न व्यभिचरता, मतलब इंग और जो इक हैं ये कभी भी दो, इंग धातु ये देखिए इंग अध्ययने और इक यहाँ एक साथ मिला दिए हैं, तो इंग इकौ अध्युपसर्गम न व्यभिचरता, विच्छेद करेंगे। इंग अध्ययने धातु और इक स्मरणे धातु, ये दोनों ही धातु कभी भी अध्युपसर्गम अधि इस उपसर्ग को छोड़ करके प्रयुक्त नहीं होती हैं। अध्युपसर्गम न व्यभिचरता, अधि उपसर्ग को व्यभिचरित नहीं करती हैं, मतलब कभी भी उसको छोड़ करके नहीं रहती हैं। जब भी इक धातु का अथवा इंग धातु का प्रयोग होगा तो क्या होगा, अधि पूर्वक ही होगा, अधि को छोड़ करके प्रयोग नहीं होगा। ये बात किससे ज्ञापित हो रही है, अधिगर्थदयेषां कर्मणि में जो अधि लिखा गया है इस अधि के द्वारा ही ज्ञापित हो रही है, नहीं तो इगर्थदयेषां कर्मणि भी कहा जा सकता था। तो पृथक्तया अधिग्रहण से ये बात ज्ञापित हुई। इस पर कुछ लोग कह सकते हैं कि इक के विषय में तो ज्ञापन कर सकता है क्योंकि इक है ही है, इंग के विषय में ज्ञापन नहीं करेगा, तो इंग के लिए दूसरा भी एक ज्ञापन है। अगर इसको नहीं भी मानना है तो क्या ज्ञापन है, अध्ययने वृत्तम, ऐसा जो है एक वचन, अध्ययने वृत्तम। तो देखिए यहाँ पर भी इंग धातु के लिए तो क्या किया है, अधि पूर्वक ही प्रयोग किया है। तो ये जो है अगर इससे नहीं मानना है इंग के संदर्भ में तो ये अध्ययने वृत्तम इसको प्रमाण मान लीजिए। तो इन दो सूत्रों के द्वारा अधिगर्थदयेषां कर्मणि अध्ययने वृत्तम, इन दो सूत्रों के द्वारा ये ज्ञापित होता है कि कभी भी इंग और इक धातु अध्युपसर्ग को नहीं छोड़ती हैं, हमेशा उसके साथ ही प्रयुक्त होती है। चलिए ये तो हम प्रसंगतः इसका चर्चा कर लिए, हटा देते हैं। अब विचार ये कर रहे थे यहाँ क्या है, अधिगर्थ लिखा है, तो अधिगर्थ का क्या तात्पर्य है, अधिगर्थ मतलब अधिपूर्वक जो क्या है, एक स्मरणे धातु है, तो अधिपूर्वक ही रहती है। तो इसका अर्थ क्या हो गया, अधिगर्थ मतलब स्मरणार्थक धातु। भाई अधिपूर्वक जो एक धातु है उसका अर्थ क्या है, स्मरण, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो अधिगर्थ, इस अधिगर्थ शब्द का अर्थ है स्मरणार्थक। क्या अर्थ है, स्मरणार्थक धातु। अधिगर्थ से तात्पर्य क्या है, क्योंकि अधिपूर्वक जो एक धातु है उसका अर्थ स्मरण होता है, एक स्मरणे, तो स्मरणार्थक धातु। और जो है फिर आ गए दय धातु और फिर ईश धातु, ये तीन धातुओं का उल्लेख किया है। तो स्मरणार्थक धातु, दय धातु और ईश धातु, इन धातुओं का जो कर्म, तो यहाँ पर भी कैसे अर्थ करना है, स्मरणार्थक धातु, दय धातु और ईश धातु उपस्थाप्य जो क्रिया, उस क्रिया का जो कर्म, उस कर्म में क्या होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। कर्म में षष्ठी आती है, कब आती है, तो यहाँ पर भी षष्ठी शेषे से शेषे का संबंध हो जाएगा, तो उस कर्म की केन रूपेण विवक्षा होना चाहिए, शेषत्वेन। यहाँ लिखिए शेषत्वेन, तो शेष के रूप में, संबंध के रूप में कर्म है, लेकिन उस कर्म की शेषत्वेन संबंधत्वेन यदि विवक्षा हो जाती है तब तो क्या हो जाएगा, उस कर्मवाचक शब्द से षष्ठी विभक्ति आ जाएगी। देखिए उदाहरण क्या दिया है, अर्थ स्पष्ट है ना जी। स्मरणा, अधिगर्थ शब्द का अर्थ है स्मरणार्थक, तो स्मरणार्थक से धातो हो, दय धातो हो, ईश धातुश्च, मतलब धातो हो यत् कर्म, मतलब तद धातु उपस्थाप्य क्रिया निरूपितम यत् कर्म, तादृश कर्मवाचकात् अथवा तादृशे कर्मणि विद्यमानात् प्रातिपदिकात् षष्ठी भवति। उस कर्म में विद्यमान जो प्रातिपदिक है उससे षष्ठी विभक्ति होती है, यदि उस कर्म की शेषत्वेन रूपेण विवक्षा हो तो। अगर कर्मत्वेन ही विवक्षा होगी तब तो द्वितीया वगैरह अन्य कुछ हो सकता है, लेकिन षष्ठी नहीं होगी। लेकिन जब शेषत्वेन विवक्षा करेंगे तभी इससे षष्ठी की प्रवृत्ति होगी। क्या दिया, मातुः स्मरणम, मातुः स्मरणम, स्मरणम, मातुः स्मरणम। तो मातु स्मरणम में देखिए स्मरणम प्रयोग किया है, यहाँ स्मृ धातु, क्या धातु है,
स्मृ स्मृ है हैं? जी। तो स्मृ धातु है। अब ये जो स्मृ धातु है ये क्या है? स्मरणार्थक है, मतलब अधिगर्थक है। अधिगर्थक है मतलब स्मरणार्थक धातु है। तो स्मरणार्थक धातु अधिगर्थक धातु हो गई स्मृ धातु। उसका प्रयोग यहाँ दिख रहा है। उसका कर्म कौन है? माता। माता का स्मरण किया जा रहा है। तो माता कर्म है। कर्मवाचक जो मातृ शब्द है उस मातृ शब्द से प्रकृत सूत्र के द्वारा षष्ठी विभक्ति हो जाती है, क्योंकि माता की अभी शेषत्वेन विवक्षा हो गई। बात में आ गई। अगर करणत्वेन क्या नाम से कर्मत्वेन विवक्षा करते तब नहीं। तो ये माता की जो कर्म है उसकी शेषत्वेन विवक्षा हो जाने के कारण प्रकृत सूत्र के द्वारा षष्ठी विभक्ति हो गई। षष्ठी विभक्ति के विधान का क्या फल है? यहाँ भी षष्ठी से हो सकती थी, तो प्रतिपद विधाना षष्ठी न समस्यते। तो यहाँ समासा भाव संपादित करना ही फल है। बात समझ गया? कर बोध क्या करेंगे? तो कर्म है माता, वस्तुतः तो कर्म ही है। तो वस्तुतः जो कर्म माता है तो कर्मीभूत मातृ संबंधी स्मरणम, ठीक है ना, ये बोध करेंगे। कर्म है माता तो उसको कर्मीभूत जो माता, षष्ठी का अर्थ संबंध, तो तत्संबंधी स्मरणम, कर्मीभूत मातृ संबंधी स्मरणम। ऊपर जो सर्पिशो ज्ञान इत्यादि पढ़े थे तो वहां पर भी वो कर्ण था सर्पी। तो बोध क्या करेंगे? करणीभूत जो सर्पी तत्संबंधी प्रवृत्ति। सर्पिशो ज्ञानम का क्या अर्थ है? वो कर्ण ही है लेकिन उसकी शेषत्वेन संबंधत्वेन विवक्षा है। तो कर्मीभूतम यत् सर्पी है करणी, हाँ करणीभूत जो सर्पी तत्संबंधी प्रवृत्ति ही, ऐसा वहां बोध किया। यहाँ मातु स्मरणम में ऐसा बोध करेंगे। ये समझ में आ गया? ये तो स्मरणार्थक का उदाहरण था। और क्या उदाहरण दे रहे हैं? सर्पिशोदयनम ईशनम। अब देखिए दय धातु का उदाहरण कर रहे हैं। दय धातु जो दान गति रक्षण ये कई सारे अर्थों में जो है प्रयुक्त होती है। तो यहाँ क्या है? सर्पिशो दयनम, सर्पिशो दयनम, ईशनम, सर्पिशो दयनम। ईश का भी यही उदाहरण दे दिया, ईशनम, ईशनम वा। तो सर्पिशो दयनम, तो दय धातु को यहाँ पर दान अर्थ में मान लीजिए, क्योंकि उसका अर्थ दान भी है। तो सर्पिस का दान। अब दान का सर्पी क्या होगा? सर्पिस को दे रहा है किसी को, घी जो है किसी को दे रहा है। तो घी किसी को दे रहा है तो दान क्रिया हो रही है, और दानक क्रिया का कर्म क्या है? सर्पी। तो दय धातु का प्रयोग है। दय धातु का अर्थ दान है। उस दान निरूपित कर्मत्व तो सर्पी में है, किंतु सर्पिस की कर्मत्वेन विवक्षा ना करके शेषत्वेन विवक्षा करने पर षष्ठी विभक्ति हो जाती है। तो सर्पिशः दयनम, ये हसीचा से उत्तर हो गया, सर्पिशा दयनम। उसी प्रकार सर्पिशः ईशनम, ऐसा सब प्रयोग बन जाए। ठीक है? कहीं कहीं दया अर्थ में भी दय धातु का प्रयोग होता है, दयते ऐसा प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर तो दान अर्थ में समझना चाहिए। ठीक है? तो ये हम लोगों ने देखा अधिगर्थ दयेशाम कर्मणि, जो कि कहता है स्मरणार्थक, तथा दय धातु और ईश धातु का जो कर्म है, तादृश कर्म में विद्यमान जो प्रातिपदिक, उस प्रातिपदिक से षष्ठी विभक्ति आती है। अगर उस अर्थ की, उस कर्म की शेषत्वेन विवक्षा हो रही हो तो यहाँ शेषत्वेन विवक्षा में ही षष्ठी विभक्ति होगी। यहाँ पर भी वही देखना चाहिए कि षष्ठी तो षष्ठी से सूत्र से सिद्ध है। ये जो पृथक सूत्र बनाया गया तो प्रतिपद विधाना षष्ठी न समस्यते, इस नियम के अनुसार षष्ठी का जो है षष्ठी समास का अभाव संपादित करने के लिए ही पृथक से सूत्र बनाया गया है। आगे क्या सूत्र छोटा सा है, क्रिया प्रतियत्ने। अब धातु सूत्र है क्रिया प्रतियत्ने, प्रतियत्ने, यत्ने। देखो अब ये क्या कहते हैं? क्रिया प्रतियत्ने सूत्र है। तो क्रिया प्रतियत्ने में देखिए, क्रिया ये षष्ठी के एक वचन का रूप है। क्रिया धातु है डुक्रिय करणे, उसके षष्ठी में क्रिया बन गया। और प्रतियत्ने कहाँ का है? सप्तमी के एक वचन का है, द्विपदात्मक सूत्र है। इसमें अधिगर्थदयेशाम कर्मणि, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, उस पूर्व सूत्र से क्या आ जाएगी? कर्मणि की अनुवृत्ति आ जाएगी। तो अधिगर्थदयेशाम कर्मणि से कर्मणि की अनुवृत्ति आती है। तो क्री धातु का जो कर्म, क्री धातु का जो कर्म, उस कर्म से षष्ठी विभक्ति का ये विधान करता है। यहाँ भी क्या है कि षष्ठी से शेषा का भी संबंध हो जा रहा है।
से भी आ जाएगा। तो क्या करेंगे कि क्री धातु का जो ये क्री धातु का जो कर्म, उस कर्म की अगर शेषत्वेन विवक्षा हो तो कौन विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। ऐसा जो इसका अर्थ करना है। कब होती है? तो एक दिया है निमित्त प्रतियत्न है। प्रतियत्न प्रतीत होना चाहिए। ये प्रतियत्न क्या है? यत्न तो ठीक था, ये प्रतियत्न शब्द का क्या अर्थ है? तो ग्रंथकार स्वयं बताते हैं, क्योंकि ये थोड़ा अटपटा लग रहा है। तो प्रतियत्न शब्द का अर्थ ग्रंथकार ने लिखा प्रतियत्नो गुणाधानम, ये लिखा प्रतियत्नो गुणाधान। तो गुण का क्या करना? आधान करना। गुण का जैसे अग्नि का आधान करते हैं ना कुंड में, उसमें डाल के स्थापित करते हैं। तो आधानम मतलब स्थापनम, गुणों को उसमें स्थापित करना, गुणों को उसमें उत्पन्न करना। ऐसा विशेष करके स्थापित करने में ही आधान शब्द का प्रयोग होता है। अग्न्याधान यज्ञ में होता है। तो गुणाधानम, तो गुण का जब आधान किया जा रहा हो तो गुणाधान यदि गम्यमान है, तो गुणाधान यदि क्री धातु के द्वारा बोधित हो रहा है, तो गुणाधान अर्थ में विद्यमान जो क्री धातु, उस क्री धातु का जो कर्म, उस कर्म की शेषत्वेन विवक्षा होने पर षष्ठी विभक्ति होती है। क्या उदाहरण दिया है? एधोदकस्योपस्करणम, एधोदकस्य उपस्करणम। देखिए उपस्करणम में यहाँ क्री धातु, ये उप तो उपसर्ग है, तो उपस्करणम में क्री धातु है, तो क्री धातु का प्रयोग दिख गया। और उपस्करण मतलब परिष्कृत करना। तो किसको परिष्कृत किया जा रहा है? एधोदक। एधस शब्द का अर्थ है लकड़ी। एधस शब्द का अर्थ क्या है? काष्ठ विशेष। काष्ठ के लिए एधस शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ कुछ विशेष औषधि अभिप्रेत है। तो कोई औषधि है, कुछ काष्ठ हैं, उन काष्ठों को जल में डाल करके उसको गर्म वगैरह कर रहे हैं, पका रहे हैं। तो काढ़ा बनाते हैं ना, तो औषधि का जो गुण है वो जल में आ जाता है। तो यहाँ क्या किया जा रहा है? जो जल है, क्या एधोदक है, उसको उपस्कृत मतलब उसको परिष्कृत किया जाता है कि वो हमारे उपयोग लायक हो जाए। तो यहाँ ये तो उधोदक में समास वगैरह से पहले हम लोग चर्चा कर चुके थे। तो यहाँ एधोदक शब्द है और यहाँ क्री धातु का प्रयोग है। उपस्करणम में क्री धातु का प्रयोग है। और यहाँ पर प्रतियत्न मतलब गुण का आधान किया जा रहा है। एधोदक में क्या किया जा रहा है? गुण का, विशेष औषधीय गुण का उस उदक में आधान किया जा रहा है प्रक्रिया के द्वारा, परिष्करण क्रिया के द्वारा। अतः कर्मीभूत जो एधोदक हो गया, उसकी शेषत्वेन विवक्षा हो जाने पर प्रकृत सूत्र के द्वारा एधोदक शब्द से क्या हो गई? षष्ठी विभक्ति आ गई। एधोदकस्य ऐसा षष्ठी बन गया, एधोदकस्य उपस्करण। यहाँ पर भी शेषत्वेन विवक्षा में षष्ठी, तो षष्ठी से सूत्र से सिद्ध है। पृथक सूत्र क्यों बनाया गया? तो प्रतिपद विधाना षष्ठी न समस्यते। इस नियम के अनुसार समासा भाव संपादन करने के लिए ही इस सूत्र का आरंभ किया गया है। ठीक है, इतना ही।